सुनना थोड़ा खुश मिजाज हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब प्रॉपर अच्छी तरीके से ऐसे नहीं चल रही पर हल्की हल्की मध्यम मध्यम ठंडी ठंडी हवा ना ऐसे मेरे चेहरे को छूती है। और बादलों में भी थोड़ी थोड़ी घटा है, तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, घटा वाला व्यू। उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा सा योगा करेंगे। ओके, सी है आज ना मौसम में घटा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है या बारिश होगी। देखो बारिश होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। हाँ, अभी हम अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, तो पहले हम मेडिटेशन के लिए सेट कर देते हैं, थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे फ्रेम में आ रहा होगा अभी फ़िलहाल में, शायद कुछ ऐसा फ्रेम आ रहा होगा इसका। सेट मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए और अरे हो जाए यार, हो गया। ओके, तो सबसे पहले नमस्कार, और अब हम शुरू करते हैं श्वास की प्रक्रिया। श्वास की प्रक्रिया अनुलोम विलोम, श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ना। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। अगर मेरी आवाज़ अब तक ना आ पा रही हो तो पीछे भजन चल रहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। और नाले लाइट आ रही है, अभी सभी के घरों में पंखे कूलर सब चले हुए हैं। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं, इसके लिए मुझे चश्मा उतारना पड़ेगा। अनुलोम विलोम करने का सबसे जो बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि सुबह सुबह हमारे जो नाक के 2 नथुने होते हैं उसमें ना श्वास प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे से चली जाती है, नाले नली में भी थोड़ी ऑक्सीजन जो है वो अच्छे तरीके से काम करने लगती है। अभी हम थोड़ा सा ओम का जाप करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपके साथ सिर्फ ओम का जाप करने तक जुड़ी हुई हूँ, और आशा है कि आपको ये बोरियत ना लगे, क्योंकि सुबह सुबह प्रभु का नाम लेने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी। और पीछे भजन चल रहे हैं, और तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए या भारी आए तो उसके लिए मैं फिर दोबारा से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शुरू करते हैं ओम का जाप। अब देखते हैं।
भी पूजा पाठ वाली चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। नाले भगवान जी भी बोलते हैं कि आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपके मन में जितना विश्वास हो, उतना ही आपको प्रयत्न करना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे लिए व्रत रखो तो भूखे ही रहो, नहीं, मुझे चाहिए कि आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने ओम का जाप 7 बार किया है, तो कुछ लोग इसको 21 बार करते हैं, कुछ 11 बार करते हैं, कुछ 108 बार करते हैं। तो वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं अधिकतर 7, 11 या 21 तक ही कर पाती हूँ। अभी मैं इतना ही कर पाती हूँ। तो ये हमारा 7 बार वाला था। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद नाले ट्यूशन व्यूशन अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करके टिफ़िन विफ़न लगा के बिल्कुल फुल ऑन रेडी होके तब मिलूँगी। अभी के लिए अभी बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मैं आपसे मिलूंगी। तो मैं तैयार हूँ, मैं मंदिर होके आ गई हूँ। एक्सरसाइज योगा सब हो चुका है। ट्यूशन आज हुआ नहीं है, वो बच्चा आया नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं आया, मैंने कॉल भी नहीं की। नहीं आया तो नहीं सही, कल को आ जाएगा। मेरे टाइम की थोड़ी सी बचत हो गई। और मैंने टिफ़िन विफ़िन लगा लिया है। टिफ़िन में दिखाना चाहूँगी। टिफ़िन दिस वन इज़ पप्पा के लिए और ये मेरे लिए है। देखिएगा, हमारे टिफ़िन को बिल्कुल जज मत कीजिएगा। हमें भी वो फैंसी वाले जो टिफ़िन होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन हम गांव से हैं, देसी आदमी हैं, तो अंदर का जो देसी पना ना, थैले में झोला लेके जाने का, वो छूटता नहीं है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं थोड़ा सा अर्निंग पे आ जाऊंगी तो मैं अपनी सारी चीज़ें एकदम वेल सेटेड जैसे होती हैं एक ऑफिस के लिए पर्टिकुलर वैसे ही करने लगूंगी। अभी के लिए तो ठीक है, काम ही तो करना है और क्या करना है। तो आज का लुक मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैंने कल शर्ट डाली हुई थी, आज मैंने टी शर्ट डाली हुई है। मैं इसको रखूँ कहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करती हूँ मैं। अगर ये यहाँ पे सेट हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो लुक है वो किस तरीके का है। वो कुछ ऐसा है, नीले ऊपर टी शर्ट है और नीचे ये पैंट है फॉर्मल वाली। नॉर्मल लुक, ना ज़्यादा चर्चेबाजी झंझड़बाजी, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है, काम ही तो करना है और क्या करेंगे। तो जैसे कि कल वहाँ पर हड़ताल थी और आज देखते हैं कि वहाँ पर क्या कार्य किया जाएगा, कुछ किया जाएगा या आज भी मुझे अपना इंट्रो ही देना पड़ेगा। अब मैं मिलूंगी आपसे शाम में और बताऊंगी कि आते समय क्या हुआ, जाते समय क्या हुआ, और वहाँ पर जब मैं बैठी थी तो मुझे कुछ काम दिया गया या फिर क्या ही हुआ है। अभी के लिए बाय बाय। हेलो, ऑफिस से निकलना हो गया है और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, लगभग बज ही रहे होंगे शायद से पूरे 5। मैंने एक्यूरेट टाइम नहीं देखा है। अब हम घर जाके मिलेंगे। आपको ट्रैफिक शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। बाय बाय, टाटा। हेलो, आई एम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपसे शाम में मिलूंगी, तो शाम हो चुकी है और मैं घर आ चुकी हूँ। घर आती सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगानी पड़ी, क्योंकि मैंने आपको सुबह में बताया था घटा हो रही है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो यहाँ पर शायद मेरे जाने के बाद तेज़ आंधी चली होगी थोड़ा सा, तो गंदा हो गया था और झाड़ू लगानी पड़ी। उसके बाद फिर मैं नहा के आपके साथ हाजिर हूँ बताने के लिए कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या में मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं यहाँ से जा रही थी, हमारे यहाँ से जो टमटम होती है और मेन सड़क तक जाने के लिए, मेन रोड तक जाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले। अंकल जी मुझे जानते पहचानते थे। हमने थोड़ी सी कानून वानून की बातें की, क्योंकि अंकल की तारीफ थी। अंकल बता रहे थे कि उनकी चप्पल घिस गई कोर्ट जाते जाते। 6 साल से उनका केस लगा हुआ है। हर वक्त जो उनका वकील है वो पैसे ऐंठ लेता है, तारीख पे तारीख रख देता है। और जो वहाँ के मजिस्ट्रेट है उन्होंने उनसे बात की, लेकिन वो भी थोड़े पैसे ज़्यादा मांग रही है। तो अंकल ना वो ना जैसे बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो अंकल बोल रहे थे फिर बाद में कि बेटा, जैसे भी जिसका भी जो भी चुनाव होता है, मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेकर बोल रहे थे कि चुनाव ऐसा करो कि दूसरों को दिक्कत परेशानी ना हो आपको, अगर आप किसी करियर फील्ड में जा भी रहे हो। तो मैंने कहा अंकल जी आप बिल्कुल सही बात करें। उसके बाद हमने थोड़ी सी धाराओं वाराओं की बात की, वो जमानती धारा वाली बातें हुई। मतलब अच्छा गया। वहाँ से निकले, फिर हम पापा को खाना दिया। मैंने रोड पर जाकर, पापा ऑटो चलाते हैं मेरे, वहाँ पे जाके मेरे पापा को खाना दिया। पापा को खाना देने के बाद फिर मैं अपने आगे के ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर फिर वो हड़ताल नारेबाजी चल रही थी। तो काम तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन दोपहर के समय में काम आया। तो सर बोलने लगे कि खुशबू थोड़ा ध्यान दो, ये कैसे कैसे चीज़ होती है। मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की, फिर उनसे उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं से रिगार्डिंग चीज़ों को लेकर पूछना शुरू किया। सर बता रहे थे
मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि भाई इंटर्न का दूसरा दिन है, क्या ही बताना, ये करना होगा। नहीं सर ना अच्छे हैं, मेरे सर अच्छे हैं, अभी तक तो अच्छे हैं। मुझे अच्छे लगे। मुझे मेरे जो भी सवाल थे उन्होंने उनका सटीक बारीकी से जवाब दिया। ऐसे नहीं कहा कि चलो छोड़ो, देखते रहो, आते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे। नहीं, उन्होंने बाकायदा मुझे सारी चीज़ें बताई, मेरे जो भी सवाल मन में थे सबका सही सही आंसर दिया और गाइडेंस अच्छी की कि ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि हाँ हमारे यहाँ पे चिपक जाओ। उन्होंने कहा कि अगर आपको इससे बेहतर कहीं और जगह लगे, आपको मौका मिले कहीं और जाने का, तो आप बेशक जाइए। ऐसे ऐसे करके वो बातें हुई। फिर शाम में हम आना हुआ। आते समय एक और इंसिडेंट हुआ था हमारे वाली रोड पे। दरअसल हमारे यहाँ की जो सड़क है ना वो बन रही है, नहीं बन रही है। तो वो सड़क एक जो बन रही है वो इतनी ऊंची है और जो बनी हुई है ऑलरेडी वो इतनी नीची है। तो डिस्टेंस काफ़ी, मतलब ये जो है ना लंबाई वो काफ़ी हो गई है और नाले बराबर में कच्ची सड़क है। अब हमसे आगे भी 2-3 ट्रियाँ थी, उसमें 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। लड़कियों ने इतनी इतनी हील पहनी हुई थी। अब वो रास्ते में उतरने के लिए बोलते हैं क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो उसमें हम थोड़ा सा पैदल चल के कि आगे भैया तुम ना यहाँ से निकाल लो, कभी ये ट्री जो टमटम वगैरह है ये पलट वलट जाए या कुछ भी हादसा हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, एकदम से रश वाली चीज़ें हो जाती हैं। उन्होंने उनको उतारा, हम तो अपनी वाली ट्री में बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे उतारा, वो मैडम सड़क की तरफ ना उतर कर वो कच्ची जो सड़क थी उस पर उतरी। और दोनों ही, शायद वो दोनों ही फ्रेंड थी या दोनों ही कजन सिस्टर होंगी या सिस्टर ही होंगी, मुझे नहीं पता क्या था। जैसे ही दोनों उतरी, दोनों की इतनी लंबी लंबी हील थी और वो हील के साथ मिट्टी में धंस गई। अब उनके पाँव मिट्टी के अंदर। हमको हंसी भी आ रही, और मतलब हमको नहीं, मतलब मेरे साथ में बराबर में बैठे उन्हें हंसी भी आ रही, मुझे भी आ रही थी इंक्लूडिंग। पर मेरा मन था कि मैं जाके हेल्प वेल्प कर दूँ। फिर मुझे लगा कि यार डिस्टेंस काफ़ी था क्योंकि बीच में 2-3 ट्रियाँ और थी। फिर वहाँ से वो जो उनकी ट्री वाला भैया था उसने कहा मैडम जी हाथ दो, इधर से नहीं इधर से जाना है। भैया उसने हाथ दिया, मैडम जी क्रॉस करके दूसरी सड़क पे आई। वैसे तो उन्होंने नॉर्मली कपड़े पहने हुए थे, जीन्स टॉप ही था, लेकिन उसमें हील पहनने का वो जो चीज़ थी वो ना थोड़ी सी अटपटी लग रही थी। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो क्यों कुछ भी पहने, पर अगर आप किसी गांव देहात में ऐसी जगह जा रहे हो और आपको पता है कि आपके पास आपका वाहन नहीं है, तो आपको थोड़ी हील वील को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको पहननी है फिर भी, तो आपको उसको कैरी करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पाँव इधर उधर हुआ और आप गिर गए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि इसमें कच्ची सड़क थी इस वजह, नहीं, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि आपने क्या अटायर डाला हुआ है ऊपर से नीचे तक, उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी चाहिए। बस ये वाली बातें हुई। अगर इसमें मैं थोड़ी ऐसे लगे आपको कि मेरी मेंटलिटी ऐसे वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने हिसाब से अपनी चीज़ों में बोल रही हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं नहीं कैरी करती हूँ, मुझसे नहीं होती है, मैंने तो कभी डाली ही नहीं है। एक बार डाली थी, मुँह के बल गिरी थी बट उसके बाद से मैंने कभी हील ट्राई नहीं की। मैं ना फ्लैट स्लीपर पहनती हूँ एकदम। और बस ये चीज़ें हुई। अब मैं आके आपसे बात कर रही हूँ। खाने में आज मैंने आलू बनाए थे और रोटी थी उसके साथ में। नाले सुबह वाले आलू रखे हुए हैं, अभी हम वही खा लेंगे शाम में। और अगर नहीं हुआ तो कुछ दाल वाल बना लेंगे। बाकी अब मैं आपसे सुबह में मिलूँगी योगा करते हुए। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे ब्लॉग में आपको कोई त्रुटि नज़र आए तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिएगा, नाले सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया मुझसे अवश्य साझा कीजिएगा। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ब्लॉग बनाना अच्छा ना लगे, पर जिनको अच्छा लग रहा है वो तो कमेंट कर ही सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।